सियासत की कहानी, सियासत के रंग, सियासत के किरदार कितने अलग अलग होते हैं, यकीन नहीं होता। राजनीति की कहानी में कब क्या तब्दीलियां हो जाएं, कोई नहीं जानता। हाँ, जिनकी प्लानिंग होती है वो जरूर जानते हैं। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। अब सूबे के मुखिया जनाब अशोक गहलोत साहब ने साफ कह दिया कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। सिरे से खारिज कर दिया उन्होंने तमाम उन अटकलों को जो पिछले कुछ वक्त से लगाई जा रही थी। हालांकि वो कहते हैं कि उनकी कोई चर्चा ही नहीं है, बस उनकी मांग और उनकी चाहत तो यही कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभाले। और अपने इन्हीं तमाम बयानों के बाद अशोक गहलोत ने यूं तो सियासी बिसात पर कई संदेशे दे दिए हैं, लेकिन उनमें दो अहम हैं। अब उन दो संदेशों की बात करेंगे कि आखिर यहां गहलोत ने अपने बयानों के जरिए कितने सियासी तीर छोड़े और उनके जरिए कितनों को शिकार करने की कोशिश की गई। अब उन पर भी बात होगी, लेकिन थोड़ा रुकिए। उससे पहले आपको बता देते हैं कि कांग्रेस के संगठन चुनावों का प्रोसेस करीब करीब पूरा होने को है और अगले महीने यानी सितंबर में तब तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला होने की संभावना है। लेकिन बताया जाता है कि राहुल गांधी अब भी अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने को तैयार नहीं है। तो फिर सियासी गलियारों में राहुल गांधी के मना करने के बाद अशोक गहलोत को कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं थी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर यहां गहलोत साहब की ओर से कितने सियासी तीर छोड़े गए और उन चलाए गए सियासी तीरों की जद में कौन आया। अब इस पूरी सियासत को कुछ राजस्थान से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा था कि वो मेरा जादू परमानेंट चलता है। राजस्थान में मैं परमानेंट जादूगर हूं, अपने आप चलता है मेरा जादू। यानी सीधे तौर पर उनका कहना था कि राजस्थान से वो कहीं नहीं जाने वाले। और अब इस बयान के मायने भी कुछ इस तरह देखे जा रहे हैं जिसमें साफ होता है कि वो राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते। जाहिर है कि गहलोत के बाद राजस्थान में कई नेताओं की नजरें सीएम की कुर्सी पर टिकी है। अगर गहलोत राजस्थान से बाहर चले जाते हैं तो, और अब बात चली है तो फिर यहां सचिन पायलट को भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूबे में पिछले कुछ वक्त से गहलोत और पायलट के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है वो कुर्सी की खातिर ही है। और करीब 2 साल पहले पायलट का अपने साथी विधायकों के साथ राजस्थान कूचकर बाहर चले जाना भी कुछ ऐसी ही तस्वीर तैयार कर दी गई थी उस दौरान में। तो फिर क्या माना जाए कि अब कई नेताओं की हसरतों पर पानी फिर गया है, या यूं कहें कि अशोक गहलोत ने कई नेताओं के जो इरादे थे, जो मंसूबे थे, उन पर पानी फेर दिया है। बहरहाल अब इस बयान में एक कहानी होगी और वो ये कि यहां गहलोत ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी आस्था पूरी तरह गांधी परिवार में है और वो यही चाहते हैं कि राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी दी जाए। यानी अशोक गहलोत ने कांग्रेस आला कमान को भी ये संदेश दे दिया है कि उनमें उनकी पूरी आस्था है और साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो राजस्थान से मुक्त नहीं होना चाहते। अब देखिए, अशोक गहलोत ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी को आज नहीं तो कल राजी होना चाहिए, सबकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। राहुल गांधी नहीं बनते हैं तो पार्टी के सामने बड़ा संकट बन जाएगा। कई लोग निराश हो जाएंगे और कई लोग घर बैठ जाएंगे। तो इसे क्या इमोशनल बयान माना जाए या फिर सियासी? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सियासत में सब कुछ हो सकता है और जो वाकई सियासी जादूगर होते हैं वो तो अपने चेहरे की हंसी से भी ये जाहिर नहीं होने देते कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। आखिर असल सियासी किरदार ऐसे ही होते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाला वक्त कांग्रेस
और गांधी परिवार के लिए कैसा होता है, और ये सियासी बयान आखिर कौन सा मैसेज देता है। नमस्कार।